अब खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स जानना जरूरी है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स हैं जो कि फोकस में है। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स और न्यूज फ्लोज भी ढेर सारे हैं। शरद है हमारे साथ हर रोज की तरह खबरों वाले शेयर्स लेकर। शरद, आज भी अडानी ग्रुप शेयरों से शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल, और ये स्टॉक्स जो हैं अभी मूव इन कर रहे हैं शॉर्ट टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में। ये आपकी सर्वेलेंस फ्रेमवर्क होती है। यहाँ पे 3 स्टॉक्स आ रहे हैं, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पावर और अदानी विलमार। इन पे भी ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क में आपकी अदानी ग्रीन था, तो उसमें चेंज नहीं आया है, पर ये 3 नए घुसे हैं। इसके अलावा अहम ट्रिगर्स हैं, वर्धमान टेक्सटाइल्स का जो है बोर्ड मीटिंग होने वाला, 150 करोड़ की फंड जुटाएंगे। एमजीएल का इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है आज 4 बजे। आपके एक्विजिशन जो यूनिजन एनवायरो की हुई है, एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो उसके कारण स्टॉक में भी तेज़ी देखने मिली। तो आज उसके डिटेल्स पे जो है मैनेजमेंट चर्चा करेंगे, तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। अहम मीट्स भी आ रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं पिडलाइट हर्मेस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से आज मिलेगी, एफआई का है, और क्रिसिल भी है, महिंद्रा मैन्युलाइफ, लोमिस्टाइल्स और विलियम ब्लेयर जैसे एफआईज और डीआईज के साथ मिलके 9 से 14 तारीख तक इनका बीट रहने वाला है। और अल्ट्राटेक सीमेंट, दिग्गज आईटी कंपनी जो है आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से मिलेंगे। तो ये तो वह इंपॉर्टेंट मीट्स और ट्रिगर्स आज के, लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं। और आज जो है फोकस सिर्फ डील्स में रहने वाला है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स में जो प्रमोटर है कुलकर्णी फैमिली, किर्लोस्कर फैमिली भी है और एक कुलकर्णी फैमिली, पर दोनों ही प्रमोटर डेफिनेशन में आता है। यहाँ पे कुलकर्णी फैमिली ने पूरा स्टेक बेच दिया, 18% स्टेक, लगभग 865 करोड़ का। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, बायर्स कौन है। बायर्स आपके फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है और बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जैसे दिग्गज 10 इंपॉर्टेंट बायर्स। और ये जो है हमारे खबर पे मुहर भी लगा था कि हमारी ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव थी। डेटा पैटर्न्स का क्यूआईपी इशू ओपन खुलने वाला है, जहाँ पे इशू प्राइस लगभग 1285 रुपीज़ पर शेयर है, 1% डिस्काउंट पे आ रहा है। और इसके अलावा कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में भी कहा था कि लगभग 500 करोड़ रुपए की जो इक्विटीज़ रेज जो है कंपनी कर सकती है अपने नेटवर्किंग कैपिटल और एक्सपेंशन के लिए। तो डेटा पैटर्न्स भी फोकस में रहेगा। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो आई शेयर स्कोर की जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ है, उन्होंने जो है लगभग 34 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। शॉपर स्टॉप में शिसैदो करके एक ब्रांड है जो अपनी ब्रांड फ्रंट जो है इंडिया में बढ़ाने वाली है, तो इस पे पार्टनरशिप पे जो है एक स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट हुआ है। भारत फोर्ज ने अपनी पहली ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो एमआईडीसी चकान में है उसको इनॉग्रेट किया। इस फैसिलिटी का प्रोडक्शन कैपेसिटी 60,000 यूनिट्स का है। भारत फोर्ज के अलावा जो है कुछ स्टॉक्स है, टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि भारत की जो अनाउंसमेंट आई है आपके वॉलमार्ट की जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, भारत भी फोकस में रहेगा। फरवरी की लाइफ इंश्योरेंस डेटा है, इस पे फोकस करते हैं। और ऑफकोर्स एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने जो अच्छी स्ट्रांग ग्रोथ दी है, लगभग एपी 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ आया है। जो आंकड़े आए हैं ऑपरेशनल नंबर सिंपली पुट इनलाइन एक्सपेक्टेशंस के रहे हैं। ऐसे प्रू लाइफ के भी इनलाइन आए हैं, लेकिन एलआईसी ये लगातार जो है एलआईसी थोड़ी मार्केट शेयर लूज़ कर रहा है इस सेगमेंट में लाइफ इंश्योरेंस का, और यहाँ पे भी जो है बिलो एक्सपेक्टेशंस नंबर देखने मिले। तो एचडीएफसी लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू का जो है इनलाइन था, लेकिन एलआईसी का बिलो एक्सपेक्टेशंस आया है। तो ये सारी खबरें हैं। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लेस पर खास तौर से फोकस रहेगा, और किर्लोस्कर ऑयल इंजन, क्योंकि इससे जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर हमने आपको बताई थी और इस खबर पर मोहर भी लगती हुई दिखी है। प्रमोटर्स की तरफ से बिकवाली, लेकिन बड़े नाम हैं जो कि खरीदारी में शामिल होते हुए दिखे हैं। शायद शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए, और साथ ही ट्रिगर्स भी आज के हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या है वामाक्षी से समझे। वामाक्षी, ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या है आज खास? जी बिल्कुल, एमएनएम से शुरुआत करते हैं। मोतीलाल ओसवाल के रेडार पर है ये स्टॉक, और इनका कहना है कि मैक्रो चैलेंजेस के बीच एसयूवी डिमांड काफ़ी मजबूत नजर आ रही है। चिप सप्लाई सिचुएशन भी सुधर रही है, मगर अभी भी फुल कैपेसिटी रैंप अप कर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस नज़र आ रहे हैं। FY24 में ट्रैक्टर ग्रोथ ज़रूर होगी, मगर वो हाई बेस के चलते थोड़ी लो होगी। मार्जिन एक्सपेंशंस भी नज़र आ रहे हैं, मगर कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन कंपनी के लिए एक रिस्क है, और इसी के चलते खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा, लक्ष्य दिया 1525 प्रति शेयर का। एशियन पेंट्स हमारे रेडार पर है। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनका कहना है कि ग्रासिम के कैपेसिटी एडिशन का इम्पैक्ट एशियन पेंट्स पर लिमिटेड होगा। नियर टर्म डिमांड जो कमेंट्री है वो काफ़ी सपोर्टिव नज़र आ रही है, और इनफैक्ट वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं एशियन पेंट्स के EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की राय दी है, लक्ष्य दिया है 3600 प्रति शेयर का। भारतीय एयरटेल भी रेडार पर है, क्योंकि CLSA का मानना है कि भारतीय एयरटेल प्राइस हाइक्स को लीड कर रहा है। इनफैक्ट इसके बावजूद भी उनके जो पोस्ट पेड सब्सक्राइबर्स है वहाँ पर एक अच्छा पिकअप नजर आ रहा है, और ओवरऑल
स्टॉक के लिए रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। तो इसी के चलते CLSA ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 1015 प्रति शेयर का। TCS भी फोकस में रहेगा, सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डीले देख रहे हैं यूरोपियन रीजन में, मगर जो US का एग्रीगेट आउटलुक है वो थोड़ा मिक्स नज़र आ रहा है अगले कुछ महीनों के लिए। उनका जो प्राइसिंग इंप्रूवमेंट नज़र आया है वो एक सर्टेन सेगमेंट्स में ही नज़र आया है और इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q4 FY23 मार्जिन्स फिनिश होंगे 25% पर। तो इसी के चलते बिकवाली की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 2990 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे ग्लैंड फार्मा पर। सिटी का मानना है कि कस्टमर्स लेस स्टिकी होते जा रहे हैं और मल्टीपल पार्टनरशिप्स एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए मटेरियलाइज नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट इसी के चलते उन्होंने अपने FY23 और 25 के EPS अनुमान को करीब 7 से 16% तक बढ़ाया है और ओवरऑल अगर हम देखें बिकवाली की राय को उन्होंने बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 1200 प्रति शेयर का। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बताने के लिए। इन ब्रोकरेजेस में पेंट से जुड़े स्टॉक्स हैं, ऑटोमोबाइल स्पेस भी है, फार्मास्यूटिकल स्पेस है और खासतौर से भारतीय एयरटेल पर जो CLSA की रिपोर्ट आई है, वही IT सेक्टर है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए।